हिंदू धर्म, एक हिंदू संस्कृति 5000 साल पुरानी है। आज तक नहीं कोई काट पाया, ना बांट पाया, ना खत्म कर पाया है। ये धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार है, ये हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। मुझे तो शर्म आती है इनका। इंडिया 5 लोगों के लिए शाइनिंग और बाकी 140 करोड़ लोगों के लिए अंधेरा नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात बोलनी पड़ेगी। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था कि मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? क्या आरएसएस की साजिश 26/11 नहीं कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा? क्या हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर? ये असलियत है। झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है उनका, एक दलित पीसीसी अध्यक्ष नहीं है, एक दलित प्रेसिडेंट नहीं है, एक दलित सरसंचालक नहीं है, बातें करते हैं। ओके प्रदीप भंडारी, आपका सही नहीं है। फेक न्यूज वालों को समझाइए। जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कह रहे थे, मैं इनको सत्य कर रहा हूं, तो ये एक्सपोज होना चाहिए। उनको बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है। एक नंबर एक बोले नेहरू ने क्या बोला था? अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप। अब मेरी बात सुनिए। जय श्री राम दोस्तों। योगी जी के बटोगे तो कटोगे के नारे से कांग्रेस को मिर्ची लगी पड़ी है। जो कांग्रेस आज तक हिंदुओं को सम्मान तक नहीं दे पाई, वो आज पिछड़ों और दलितों की बात कर रही है। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें प्रदीप भंडारी ने जब कांग्रेस की पोल पट्टी खोलनी शुरू की, तो सुप्रिया सिरने अपने आदत के अनुसार चिल्लाने लगी। आइए देखते हैं सुप्रिया सिरने और प्रदीप भंडारी का जोरदार डिबेट, जिसमें कि प्रदीप भंडारी ने फिर एक बार सुप्रिया सिरने को दिखाया आईना। सुप्रिया, ये कौन बटेगा, कौन कटेगा, कौन पिटेगा, ये इस पर राजनीति क्यों हो रही है? ये चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड या यूपी का उपचुनाव बटने, कटने, पिटने पर क्यों हो रहा है? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि 86% इस देश का हिंदू, हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, हमें आज तक ना कोई काट पाया, ना खत्म कर पाया। बीजेपी का राज आते ही हम खतरे में आ जाते हैं और हमारे लिए ऐसे लफ्जों का उपयोग होने लगता है। मुझे तो एक हिंदू होने के नाते बड़ी आहत होती हूँ मैं। अरे कौन हमें काट डालेगा, कौन हमें बांट डालेगा? लेकिन मैं आपसे इस विषय के आगे थोड़ा बढ़कर कुछ और बोलना चाहती हूँ। एक व्यक्ति थे, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना था, लेखपाल के पास गए। लेखपाल ने कहा 5 बियर की बोतल लगेंगी तब जाति प्रमाण पत्र बनेगा। उसने कहा मैं बेरोजगार हूं, कहां से लाऊं? भाई लाना तो पड़ेगा, बिना उसके प्रमाण पत्र बन नहीं सकता। बेचारा गया, अपने घर से कहीं से लेकर आया पैसा, 4 बियर की बोतल दी, तब जाति प्रमाण पत्र बना। ये असलियत है। हिंदुओं के साथ आप ये कर रहे हैं, ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। उनको बेरोजगार रखेंगे, उनको भूखा रखेंगे, उनको नोचेंगे, खसोटेंगे, बच जाएंगे तो कस्टडी में उनकी मौतें होंगी। उस पर ये कोई चर्चा नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बयानबाजी करेंगे। ये असलियत है। मैं एक हिंदू होकर ये सुनकर आहत हूं कि कटेंगे, बटेंगे। अरे हिंदू धर्म, एक हिंदू संस्कृति 5000 साल पुरानी है। आज तक नहीं कोई काट पाया, ना बांट पाया, ना खत्म कर पाया है। ये धर्म के जो स्वयंभू ठेकेदार है, ये हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में ऐसे शब्द बोलते हैं। मुझे तो शर्म आती है इन पर। आपको ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है ये क्यों हो रहा है? हराया है और फिर हराएंगे। अरे ये तो यूपी के 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। मैं तो फिर भी उम्र में बहुत बड़ी हूं। यूपी का बच्चा जानता है कि ध्रुवीकरण जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक शमशान कब्रिस्तान नहीं किया जाएगा, जब तक 80-20 नहीं किया जाएगा, जब तक कपड़ों से नहीं पहचाना जाएगा, तब तक कहां से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? यह भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को कपड़े से पहचान कर बताती है आतंकी कौन है, वही मोदी जी जो मंच से ये बातें कहते हैं। जब बाहर जाते हैं तो शाह और एमीर को गले लगाते हैं, बड़े बड़े सुल्तानों से गले लगाते हैं। हिंदुस्तान के किसी दूसरे वर्ग से गले नहीं मिलते मोदी जी। आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है। हम दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हमारे यहाँ उनके साथ भेदभाव हुआ है और जरूरी है कि हम सब मिलकर उस भेदभाव को खत्म करें। हम जातिगत जनगणना कराएं, हम आरक्षण को समाप्त करने की जो इनकी षड्यंत्र है उसको समाप्त करें। बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि एक वर्ग बढ़ता रहे और दूसरा वर्ग पीछे रहे, ये नहीं हो सकता है। इंडिया 5 लोगों के लिए शाइनिंग और बाकी 140 करोड़ लोगों के लिए अंधेरा नहीं हो सकता है। इसलिए ये बात बोलनी पड़ेगी। मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि 2024 के भारत में एक आदिवासी के सिर पर पेशाब नहीं की जा सकती है। 2024 के भारत में एक व्यक्ति की मूंछ इसलिए नहीं कटाई जा सकती क्योंकि वो दलित था और वो घोड़ी पर चढ़कर ठाकुरों के गांव से निकल गया। ये गलत है, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसलिए हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। ऑलराइट, ओके प्रदीप भंडारी, अलग अलग बातें, समानता और समता और बांटना और काटना, ये 2 विचारधाराओं का अंतर है। ये असलियत है। ओके प्रदीप, मानव जी सीधी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लेके आई थी जिसके अंदर इन लोगों ने ये करने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी दंगा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अग्रेसर होगा हिंदू होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वकीलों को नहीं लगाया था राम मंदिर की पिटीशन के अंदर, कपिल सिब्बल से लेकर लोगों को, जिससे कि राम मंदिर के अंदर जजमेंट नहीं आ सके? अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया था कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अब तो दीपावली प्रभु श्री राम टेंट में नहीं मंदिर में बना रहे। अभी तक ना समाजवादी पार्टी ने दर्शन किए, ना राहुल गांधी ने दर्शन किए। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ये है
राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था कि मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? क्या आरएसएस की साजिश 26/11 नहीं कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा? क्या हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर? तो कैसी ये बातें कर रहे हैं? इन लोग को चिड़ इसी बात से कि अगर हम हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिड़ है, परंतु प्रियंका वाड्रा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती है 35% माइनॉरिटी वोट को यूनाइट करने की बात करती है, साथ में करने की बात करती है, तो दिक्कत है। और महिला पे कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, केरला पुलिस का डॉक्यूमेंट उठा के देखिए, 500 रेप वायनाड के अंदर हुए पिछले 5 सालों में। क्या राहुल गांधी ने किसी एक के बारे में बात करी? नहीं करी। ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। प्रदीप देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे, मैं चाहता हूं। इन्होंने झूठ फैलाया था कि संविधान बदला जाएगा। हमने कहा संविधान बदला। प्रदीप मैं चाहता हूं ये बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा समझाइए। ये बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा समझाइए। हिंदू बटेंगे और अपोजिशन पार्टियों को वोट करेंगे तो कैसे कटेंगे? कौन काटेगा हिंदुस्तान में? किसकी हिम्मत है इतनी जो हिंदुओं को काटेगा? मैं बताता हूं, हिम्मत बताता हूं आपको। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी के अंदर हो गए थे, रैलिक गलिक गलिक करके स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं जाना पड़ा था। भूल गए आप? बांग्लादेश के अंदर हिंदू जिस तरीके से माइनॉरिटी के अंदर हिंदुओं के साथ किस तरीके का वायलेंस हुआ, भूल गए हम लोग? किस तरीके से टारगेटेड रूप से जब डेमोग्राफी बदलती, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या बोला? झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि संथल परगना के अंदर किस तरीके से इन्फिल्ट्रेटेड आ रहे, ट्राइबल समाज की पॉपुलेशन कम हो रही है और ये देश के अस्तित्व के साथ खतरा है। तो क्या गलत बोल दिया हम लोग ने पूरे दुनिया के अंदर? और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को, एक्सटर्नल अग्रेशन के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने किरण रिजिजू स्टेटमेंट सोनवाल जजमेंट के अंदर दिया है। तो हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो दिक्कत क्यों गई मानक जी? हमने तो बोला, उसके साथ में आगे क्या बोला हमने? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पर इनको दिक्कत है एकता से, क्योंकि जब एकता की हम बात करते हैं तो उसमें हिंदू एकता भी आती है, परंतु ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं, पर मुस्लिम समाज या किसी दूसरे समाज की जाति की नहीं बात करते। असली कम्युनल पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। हम तो सबकी बात करते हैं। तभी एक 10 सेकंड का सेकंड लूंगा एक और चीज में। आप हमको मुस्लिम विरोधी कहते हैं, मानक जी लेटेस्ट डेटा सर्वे क्या कहता है? मुसलमानों की जो प्रति व्यक्ति आय है 27% बढ़ी है सरकार के अंदर, 30% जो है हर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर माइनॉरिटीज का बेनिफिट मिल रहा है। इनसे ज्यादा हम लोग ने किया है। और बात करें यहां पर सबकी बातें हुई, समता की कोई बात नहीं करता है। बीजेपी यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जोर जोर से चीख रही है। बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है, एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है, एक प्रदेश अध्यक्ष दलित नहीं है। हमारे तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी दलित है। आरएसएस बात करता है समता की, आरएसएस बात करता है ना बटने की। आरएसएस का एक भी संचालक आज तक कभी या तो चित्पावन ब्राह्मण या एक बार कोई ठाकुर हुआ था। कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी नहीं हुआ। भंवर मेघवंशी ने आरएसएस ज्वाइन करी थी 1975 में, 13 साल की उम्र में। किताब पढ़िएगा, उनमें दलित समाज से आते और क्या क्या लिखा है उन कुरीतियों में और कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे बहुत बोला गया तो मैं बता देती हूँ, कांग्रेस के 3 दलित प्रेसिडेंट्स हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे चुने हुए प्रेसिडेंट, जगजीवन राम जी, दामोदर सेवैया जी, संजीवैया जी। हमारे सीएम्स दामोदर संजयैया जी, भोला पासवान शास्त्री जी, रामसुंदर दास जी, सुशील कुमार शिंदे जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी। और सुन लीजिए, असलियत यह है कि हमने इस देश को पहला दलित राष्ट्रपति क्या नारायणन दिया, पहला दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालाकृष्णन दिया, पहली दलित महिला स्पीकर दी लोकसभा की, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। आप इतने असमावेशित हैं, किसको किसको जोड़ने की आप बात कर रहे हैं। असलियत यह है कि जब आपकी टैली 33 पर आ गई उत्तर प्रदेश में, तो आपको दलितों ने भी छोड़ दिया, आपको पिछड़ों ने भी छोड़ा, आपको आदिवासियों ने भी छोड़ा, आपको हर उस वर्ग ने छोड़ा जो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। और मैं यहां पर 30 सेकंड का टाइम लूंगी, क्योंकि 2 फेक न्यूज फैलाई गई और उस फेक न्यूज का पर्दाफाश करना जरूरी है। बीजेपी के व्यक्ति ने यहां पर एक फेक न्यूज फैलाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। न्यूज खर्रे पढ़ के नहीं आने चाहिए। राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कहा that he had never accused the RSS as he had never accused। असलियत यह है कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के लिए। असलियत यह है कि उन्होंने लिखित में कहा था यह देश के लिए हानिकारक है। और एक और झूठ बोला गया बाबा साहब अंबेडकर को लेकर। थोड़ा सा हिस्ट्री का 15 सेकंड में बता देती हूं। बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल के सहायता से 1946 में बंगाल प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। जब देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो सीट पाकिस्तान गई थी। गांधी और नेहरू की पहल पर मुंबई प्रोविंस से हमारे सदस्य का रेजिग्नेशन कराकर उनको वहां से सदस्य बनाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया। और वो हमारे देश के न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बल्कि आगे चलकर पहले प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। ये असलियत है। झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। एक दलित मुख्यमंत्री नहीं है उनका, एक दलित पीसीसी अध्यक्ष नहीं है, एक दलित प्रेसिडेंट नहीं है, एक दलित संचालक नहीं है। बातें करते हैं हेजेमनी ऑफ द अपर कास्ट बनाकर इन्होंने देश को रखा हुआ है। एंटी दलित, एंटी पिछड़ा, एंटी आदिवासी लोग। प्रदीप भंडारी, हरियाणा
हरियाणा में ये दलित विरोधी कांग्रेस को दलितों ने जवाब दे दिया। ये फेक न्यूज फैक्ट्री को मैं एक्सपोज करता हूं। ये कहती है बाबा साहब अंबेडकर वर्बैटम स्टेटमेंट कोट करता हूं 1951-52 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं नेहरू जी कह सुनिएगा, नेहरू मुसलमानों पर होने वाली किसी काल्पनिक अत्याचार की बात तो करते हैं, नेहरू मुसलमान की रक्षा करने के लिए तो पूरी बात करते हैं, परंतु कभी भी दलितों की रक्षा के बारे में नेहरू ने दलितों के कल्याण के लिए क्या किया। देखिए ये तरीका सही नहीं है। देखिए ये फेक न्यूज वालों को समझाइए। जब ये बोल रहे थे फेक न्यूज कर रहे थे, अब इनको सत्य कर रहा हूं तो ये एक्सपोज होना चालू। इनको बोलिए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, एक के ऊपर एक ना बोले। नेहरू ने क्या बोला था? अरे आप सुनिए, फेक न्यूज की फैक्ट्री है आप। अब मेरी बात सुनिए, मैं वापस से कोट करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी ने के बारे में अम्बेडकर जी ने क्या कहा था। नेहरू 1951-52 में नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं। नेहरू से मुसलमानों की रक्षा की बात करते हैं, पर उन्होंने दलितों के लिए कुछ क्यों नहीं किया। नेहरू और इन्हीं की इंदिरा गांधी ने क्या तरीका है ये देखिए। ये तो गुंडागर्दी हो गई मानक जी शो पे। मानक जी तो वर्बल गुंडागर्दी हो गई। ये तो 40 सेकंड 1-1.5 मिनट तक फेक न्यूज बोल रही थी। वर्बल गुंडागर्दी तो ना करे ना, इनको समझाइए कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है ये। नेहरू जी के बारे में वापस से बोलूंगा ये जितना बार करने। नेहरू जी के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने 1951-52 के प्रचार में कहा था, नेहरू जी सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक मुस्लिम कल्याण की बात करते हैं। नए अमृतसर के भाषण में अंबेडकर जी ने कहा था नेहरू मुस्लिम मेनियाक हो चुके हैं। अंबेडकर जी ने नेहरू जी को बोला था कि जो दलित पाकिस्तान के अंदर है उनको वापस लेके आइए, उनको सिर्फ स्वीपर की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नेहरू जी ने उनकी नहीं सुनी। अब उठा के दीजिए, ओपन चैलेंज देता हूं मैं यहाँ पे कांग्रेस को। एक नेहरू जी का स्टेटमेंट बता दीजिए, एक बड़ा स्टेटमेंट बता दीजिए जो दलित अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं है। देखिए अब्यूज करना चालू हो गई। अब मैं बता रहा हूं मुख्यमंत्री नहीं है, आज की बात नहीं कर सकते हैं, इतिहास में जाएंगे। एक दलित मुख्यमंत्री बताइए, एक दलित मुख्यमंत्री का नाम बताओ, नाम बताओ दलित मुख्यमंत्री का। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, आशुतोष बोलिए आप क्या कह रहे हैं? आशुतोष बोलिए क्या तरीका है? मानक जी ये देखिए, और ये झूठी 25 अगस्त 2016 को राहुल गांधी का खुद ने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस ने। प्लीज लेट आशुतोष स्पीक। प्रदीप सुप्रिया प्लीज आशुतोष को बोलने दीजिए। आशुतोष बोलिए क्या कह रहे हैं? म्यूट किया आपने आशुतोष, म्यूट किया आपने। हम सारी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर की कस्में खाते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां। लेकिन हकीकत यह है कि जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए थे, बाबा साहब को किसने गालियां दी थी, और यह सब रिकॉर्ड पे है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। इसको भी जरा एक बार देखने की जरूरत है कि वो कौन लोग थे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि अगर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद अगर नहीं चाहते तो क्या बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते? क्या उसका जिक्र कोई नहीं करता। ये इस देश का सौभाग्य है कि बाबा साहब अंबेडकर जैसे निहायत ही प्रदीप भंडारी क्विक रिस्पांस। प्रदीप बोलिए, प्रदीप जल्दी से। सावित्रा अंबेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे अंबेडकर जी को नेहरू जी ने जानबूझ के चुनाव लड़ाया था। पर ये 50 साल तक नेहरू जब बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं दिया भारत रत्न इनने? आज सब रिजर्व सीट हमने जा दी थी। दलितों ने इनके झूठ न्यूज को हरियाणा में एक्सपोज करा, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी एक्सपोज होंगे ये। खड़गे जी का किस तरीके से अपमान किया था देखा था हमने वो वीडियो, जब कोशिश कर रहे थे आने के लिए फिर इनको स्पष्टीकरण देना पड़ा था। मुझे बोलना पड़ेगा मानक जी, अपमान कर दिए थे जब मुझे बोलना पड़ेगा। सुप्रिया 20 सेकंड सुप्रिया 20 सेकंड 20 सेकंड जल्दी सुप्रिया। किया है आपने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। ये बोल लें, ये चीख लें, इनकी आवाज बंद करेंगे तब मैं बोल। देखिए फेक न्यूज कैसे फैलाई। खड़गे जी दलित है, उनका लगातार अपमान करते हैं ये लोग। खड़गे जी ने खुद कहा है बिल्कुल नहीं, डीएम ने परमिशन 5 लोगों की दी थी, तो बाहर खड़े थे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।